नहीं, निरीक्षण नहीं, जो कुछ प्रमुख विषय हैं उनके ऊपर लेटेस्ट जानकारी जो है वो अधिकारियों से ली। 2-3 इश्यूज़ हैं। एक तो रिकवरी का जो है, जो अपनी केबल की लाइंस हैं और जो ये अपना लगे हुए हैं टावर्स की रिकवरी को लेकर के जो रिकवरी का प्रोसेस है उसको एक्सपीडाइट किया जाए। लगभग 100 करोड़ रुपया बड़ी बड़ी कंपनियों के पास बकाया है, कई सालों से बकाया है, उसकी रिकवरी तेज की जाए। और जब तक वो पिछले पैसे ना दें, आगे उनको परमिशन ना दी जाए नई केबल लाइन खोदने की। और मैंने कहा है, एक बार उनकी डिटेल मांगी है कि विद इन 1 वीक किस कंपनी के पास कितना बकाया है, कब से बकाया है, तो ये एक जानकारी। दूसरा था ये जो हमारे वेंडिंग जोन्स हैं, वेंडिंग जोन के अंदर कुछ अनियमितताएं देखने को नज़र आ रही हैं। वेंडिंग जोन्स जो बने थे और जिन लोगों के ड्रा निकले हैं उन लोगों ने अभी तक ऑक्युपाई नहीं किया उन वेंडिंग साइट्स को। एक तो मैंने कहा है कि उन सभी की वेंडिंग साइट्स को कैंसिल कर दिया जाए तुरंत, और जो अभी पेंडिंग हैं वेंडिंग साइट्स की ड्रॉ निकालने के लिए, उसको भी 15 दिन के अंदर अंदर जो वेंडिंग की साइट्स जो अभी बकाया हैं या जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, जहाँ जहाँ पर भी जगह अवेलेबल है उनको तुरंत जो है उनका पुनर्वास वहाँ पर किया जाए। तीसरा जो था कि जो हमारी हाउस टैक्स है या प्रॉपर्टी टैक्स है, उसकी रिकवरी को एक्सपीडाइट किया जाए। अभी तक जो सरकारी कार्यालय हैं, इन सरकारी कार्यालयों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा, जबकि ये सारी नगर निगम की फैसिलिटीज़ अवेल कर रहे हैं, चाहे वो सीवर है, चाहे वो स्टॉर्म वाटर है या पानी है या जो और भी सारी सुविधाएं अवेल कर रहे हैं, उनसे भी प्रॉपर्टी टैक्स जो है और सुदृढ़ हो सके। एक विषय था कि जो डोर टू डोर कलेक्शन को लेकर के कुछ समस्याएं डोर टू डोर कलेक्शन को लेकर के आ रही हैं। उन समस्याओं का समाधान कंपनी के जो लोग हैं उनसे बैठ कर के और सख्ती से, जो एक सरकार की इच्छा है कि डोर टू डोर कलेक्शन हो, उस डोर टू डोर कलेक्शन को और अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके लिए जो कंपनी बुला करके कंपनी के अधिकारी हैं या जो भी और कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर जल्दी से जल्दी जो है ध्यान दिया जाए। तो सर, पंचकुला को अतिक्रमण मुक्त बनाने की बात की गई, लेकिन अगर बात की जाए सेक्टर 7 की, सेक्टर 20 में वहाँ पे एक औपचारिक जो है कार्रवाई की जाती है, लेकिन अभी भी जो है अतिक्रमण जो है किया जा रहा है वहाँ से, जो निगम की जगह है हटा दी जाए। देखिए, अतिक्रमण को लेकर के भी तो मैंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अभी जो अधिकारियों ने बताया कि ये फेस्टिव सीज़न शुरू हो गया है। फेस्टिवल सीज़न के अंदर ज़्यादा हम एनक्रोचमेंट को लेकर के, लेकिन एक बात कही है कि जो भी बैठे हैं उनसे जो फीस है पर डे के हिसाब से, चाहे वो 700 है या 1100 है, उनकी स्लिप काट के उनसे रिकवरी की जाए। और विशेष तौर पर जो झुग्गियाँ हैं उनकी संख्या बड़ी है। जब तक दिवाली का सीज़न है या दिवाली है, उससे बीच में ये जो झुग्गियाँ जो ज़्यादा बनी हैं उनको हटाने की प्रक्रिया और तेज की जाए। सर, डोर टू डोर की बात हो रही है, लेकिन उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? हॉर्टिकल्चर वेस्ट के ऊपर तो मैंने 2 दिन पहले ही आदेश दिए थे और मुझे लगा कि भी
उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ हॉर्टिकल्चर वेस्ट को उठाने के लेकर के थोड़ी दिक्कत आई थी। कुछ ट्रॉलियाँ का जो टेंडर हुआ है या पूरी ट्रॉलियाँ नहीं है, उसके ऊपर भी कहा है कि जल्दी से जल्दी हॉर्टिकल्चर वेस्ट विद इन 2 डेज़ वो रिमूव होना चाहिए। उसके लिए अभी जो एक मैं कहूँगा कि पूरी स्वच्छता को लेकर के इसके ऊपर और अधिक कार्रवाई करने की ज़रूरत है। सर, एक डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा है। आज भी निगम के ऊपर जो है, निगम पर जो है घग्गर पार के लोगों ने प्रदर्शन किया था लेकर के, आज भी निगम के ऊपर जो है, निगम पर जो है घग्गर पार के लोगों ने प्रदर्शन किया था लेकर के डंपिंग ग्राउंड के मुद्दे को लेकर, तो उसको पे क्या कहेंगे आप? देखिए, डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा कोई एक दिन का नहीं है, ये 50 साल का मुद्दा है। हमने 23 सेक्टर के अंदर डंपिंग ग्राउंड था, वो हमने नहीं बनाया था, जो पिछली सरकारें थी 30 साल तक 40 साल तक जो डंपिंग ग्राउंड वहाँ पर कूड़ा इकट्ठा हो रहा, वहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। लेकिन हमने वो सेक्टरों से निकाल करके झुरीवाला के अंदर डंपिंग की प्रक्रिया शुरू की है। उसके अंदर कुछ फॉर्मेलिटीज़ अभी बकाया है, जो परमिशंस हैं, लेकिन फिर भी हम, क्योंकि ये कूड़ा कोई अपने घर के अंदर नहीं रख सकता और कूड़े को हम सड़कों के ऊपर भी पड़ा रहे ये भी नहीं चाहते। शहर स्वच्छ और सुंदर रहे, उसके लिए हम सब का जो कोशिश है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये जो डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा है, कुछ लोग राजनीतिक इसके पीछे राजनीति कर रहे हैं, कुछ 10-20 लोग हैं, ज़्यादा नहीं। एक सर, 2 कुर्सियां नगर निगम में बहुत दिनों से खाली पड़ी हुई, 20 महीने हो चुके हैं, वो कब तक भरी जाएंगी, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर की? ये देखिए, ये तो सरकार का प्रोसेस है, जो सरकार चाहेगी कर देगी। हम